ओम दीदी, ये 45 नंबर श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवा। इस श्लोक का भाष्य में यहाँ पर लिखा गया एक वाक्य, यह त्रिगुणात्मक माया ही सुख दुख जय पराजय आदि द्वंद्व का कारण है। ये माया जो अज्ञान है या ये और कुछ है? हिंदी व्याख्या को नहीं देखना। हिंदी व्याख्या जैसे आप सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी ने जो की है वो अलग व्याख्या मिलेगी आपको, इस वाली अलग व्याख्या मिलेगी आपको। फिर तिलक जी ने की है वो अलग व्याख्या है हिंदी की, श्री अरविंद ने की है वो अलग व्याख्या है, फिर आचार्य विनोबा भावे ने की है वो अलग व्याख्या। थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा उसमें, तो अपने को मूल को लेके चलना है, क्योंकि व्याख्याकार थोड़ी सी अपनी भावना भी उसके साथ जोड़ देता है ना। तो इसमें आपका क्या प्रश्न है? ये जो माया शब्द है ना दीदी, ये अज्ञान को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। माया का सीधा अर्थ होता है अनित्य। माया शब्द सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी ने प्रयोग किया है, उससे पहले माया शब्द नहीं मिलता है कहीं भी। तो वहां माया शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है अनित्य के लिए। ये संसार माया है, माया का मतलब है अनित्य है। और फिर कालांतर में वो शब्द विकृत होते 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 हमने माया का अर्थ ये जान लिया कि जो वास्तव में है नहीं, आभासित जो चीज होती है उसको फिर हमने माया कहना शुरू कर दिया। जैसे जादूगर दिखाता है ना खेल, तो वास्तव में उसके पास कुछ होता नहीं है, तो कभी वो कबूतर बना देता है, कभी मुर्गा बना देता है, मुर्गी बना देता है, तो उसको माया कहते हैं कि जो है नहीं उसका आभास करवा देना। तो वास्तव में संसार ऐसा नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है और ये हमें आभासित हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम यूं कहें कि हमारा शरीर है ही नहीं, ये तो हमें आभासित हो रहा है केवल, तो ऐसा नहीं है। आभासित उसको कहते हैं जैसे आपको गर्मी की ऋतु में कहीं वो मृग मरीचिका में जल जैसे दिखाई देता है, ज्यादा उष्णता के कारण वो किरणें जब पृथ्वी से टकरा करके वापस लौटती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पानी है वहां पे राजस्थान आदि में, लेकिन वास्तव में वहां पानी होता नहीं है, उसको माया कहते हैं, मृग मरीचिका। लेकिन हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि हमें आभासित हो रहा है और है नहीं, ऐसा नहीं है। है, शरीर की सत्ता है, लेकिन शरीर कैसा है? अनित्य है। संसार है लेकिन संसार अनित्य है, तो माया का अर्थ वहां पर अनित्य किया है। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे इसमें जैसे हम जो देख पा रहे हैं, मनुष्य जो प्राणी जो देख पा रहा है और एक जीव जो देख पा रहा है, तो उसमें जो भिन्नता है वो तो मैंने बताया ना, आंख की पुतली की बनावट के कारण है। जैसे कौवे की आंख की एक ही पुतली होती है, एक ही दिशा में देखता है, हम चारों दिशाओं में, वो तो हो गया, वो तो फॉल्ट के कारण दिखता है, वहाँ पुतली की बनावट के कारण दिखता है। अब ये तो उदाहरण लिया आपने, उदाहरण से प्रश्न क्या पूछना है आपको? तो जैसे माया के ऊपर जैसे कहा गया था ना, जो हम जैसे शरीर को, हाँ, माया वाला पूछो ना, क्या प्रश्न है? तो इसको अनित्य जैसे आपको लगता है कि कहीं कौवे की तरह मेरी भी पुतली ऐसी बनी हो कि मेरे को शरीर अस्तित्व वाला दिख रहा है? हो सकता है कि योगी को ये अस्तित्व वाला ना दिखता हो सकता है कि हमारी ही दृष्टि ठीक ना हो, हमें ये संसार अस्तित्व वाला दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि योगी को ये अस्तित्व वाला ना दिखाई दे रहा हो। तो ऐसा नहीं है, योगी कोई मतलब बुद्धू नहीं हो जाता है। योगी की तो इंद्रियां और ज्यादा कुशल हो जाती हैं, जितना आप देख पा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा देख पाता है वो। तो ये तो फिर मतलब फॉल्ट वाली दृष्टि हो जाएगी ना, कि जो चीज है उसको कोई यूं कहे कि ये तो नहीं है, तो ऐसा तो योगी तो कदापि नहीं करेगा। और अगर आदि शंकराचार्य जी जगत को ऐसा ही मानते जैसा कि हमने अर्थ ले लिया है, तो क्या वो चारों पूरे देश के चारों दिशाओं में घूम घूम करके इतने बड़े मठ बनाते उस समय में? क्योंकि जब अनित्य है, अनित्य तो है ही, माया है आपकी भाषा में कि है ही नहीं कुछ भी, तो फिर इतना पुरुषार्थ क्यों करना?
उनको तो दिख रहा है ना कि ये जो मठ बना रहे हैं ये है ही नहीं तो बना क्यों रही हैं। आज तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, संसाधन है, फ्लाइट से जा सकते हैं, टीवी पे बता सकते हैं। उस समय तो संसाधन भी नहीं थे और इतनी छोटी सी उम्र में पैदल चल करके चारों दिशाओं में मठ इसीलिए बनाए कि पूरे देश में लोगों को पुरुषार्थ करने की आदत बने। और पुरुषार्थ भी कैसे करें? ज्ञान युक्त होकर के पुरुषार्थ करें, आध्यात्मिकता से युक्त होकर के वो पुरुषार्थ करें, तप से युक्त होकर के वो पुरुषार्थ करें, ताकि किसी भी दिशा से कोई शत्रु देश के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो एक तरह से सेना का काम करते थे हमारे मठ मंदिर उस समय। तो ये हमारी अपनी ही बुद्धि का दोष होता है कि हम ऋषियों के शास्त्रों को भी अपनी बुद्धि के अनुसार ही समझ पाते हैं। ऋषियों ने जो कहा वो उन्होंने एक अपनी चेतना से, उच्च चेतना से, ऋषि चेतना से बोला, और जो उन्होंने देखा साक्षात उस दृष्टि से बोला। तो उन्होंने यही बोला कि ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है, उसके अतिरिक्त सब क्या है? मिथ्या है। मिथ्या मतलब अनित्य, माया मतलब अनित्य, तो है ही नहीं, ये भाव नहीं है, अनित्य है। और उन्होंने खुद उसको स्पष्ट भी किया है। विवेक चूड़ामणि पढ़ना कभी, विवेक चूड़ामणि में सीधा अर्थ ही लिखा है, मिथ्या मतलब अनित्य लिखा है वहां पे।